तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो एक छोटे से समय में आपको एक बेहतरीन जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं कि ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट कब तक का चलेगा और एक बार में देख लो, जरूर आपके लिए ये काम करेगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि अगर आपको रिजर्वेशन लेना होता है तो आपको एससी एसटी एसटी जो भी कैटेगरी है, आपको बच्चा वहां पर आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको सही अपलोड करना होता है। बाद में बच्चा ये डीवी के समय बहुत बड़ी दिक्कत समस्या सामने होती है। या तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्यूटी एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर फर्स्ट क्लास, डिप्टी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तुलका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव। तो यहां पे इसके अलावा और किसी से मत बनाइएगा, यहां पे मेंशन दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर इनका सिग्नेचर होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप लोग, इनका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर इनका सिग्नेचर नहीं होगा तो फिर वो मान्य नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, हम पहचान नहीं पाते हैं कि सेंट्रल या फिर स्टेट। देखो, आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में बनवाओ, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो ये फॉर्मेट आपका इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश में फॉर्मेट होगा तो ध्यान लीजिएगा कि वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है। यानी कि अगर आपका फॉर्मेट इंग्लिश का है तो वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, और उसका फॉर्मेट अगर हिंदी में है मान लीजिए तो वो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है। आपको पहचान बता दे रहा हूं, जो कि यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ये तहसीलदार आपको बताएगा इसके बारे में। तो जो आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, क्या, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आपका नहीं बनाया तो भैया बनवा जरूर लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर जो मुझे लगता है इस बार जो होगा वो 25-26 आपका होगा। जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो 25-26 होगा, यानी कि 1 अप्रैल से पहले का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और आपका जो लास्ट डेट होती है ना फॉर्म की, जो लास्ट डेट होती है फॉर्म की, उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस वालों के बारे में अच्छी जानकारी हो गई। ओबीसी का बच्चा 1 साल से, मतलब 1 ईयर का पुराना ज्यादा मत रखिएगा, है ना। 1 साल का ही आप मान्य रखिए, क्योंकि सेंट्रल केवल 1 साल का ही मान्य होता है। स्टेट में 3 साल का मान्य हो जाता है, लेकिन सेंट्रल में केवल 1 साल का मान्य रहता है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। तो सेंट्रल में केवल बच्चा आपका 2 साल का बच्चा यहां पे बच्चा मान्य नहीं होगा, केवल 1 साल का ही मान्य होगा। ओबीसी वाले बच्चे जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पे जो आपकी सील लगी होनी चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर या फिर एनी अदर कंपनी की अथॉरिटी की होनी चाहिए। एसटी में बात करें तो वही रूल जो आपका मैंने ओबीसी में बताया, सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो सेंट्रल का बना चाहिए, स्टेट का मत रखिएगा, ठीक है ना। ये वाली बात ध्यान रखिएगा बहुत प्यार से, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी नई वैकेंसी अभी आने वाली है, तो भैया मेरा कूपन कोड लगा के आप बैच को एक बार देख लो। टेक्स्ट बुक की टीम एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ काम कर रही है आगे दिशा में, ठीक है। तो आप सभी लोग इस जरूर देख लीजिएगा। रात में 9 बजे बच्चा मेरी क्लास चलती है फ्री, यूट्यूब पे फ्री चलती है, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा जाके, आपको कंटेंट आपको बेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। और कोई समस्या होगी तो बच्चा आप मुझे, है ना, अगर आपको मान लीजिए कोई समस्या है तो मुझे आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि मैंने आपका ज्यादा समय ना लेके सटीक जानकारी कम समय में दी है। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।